उधर सब लोग ध्वनि का ऐसा रूप देखकर डरे हुए थे, बुआ को तो भरोसा ही नहीं हुआ। पुलिस वाले उसके स्टेटस की वजह से बीच में नहीं आ रहे थे। बुआ दर्द से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। उसने अपने ईगो को साइड में रख ध्वनि के पैर पकड़कर दया की भीख मांगी, पर तो जैसे एकदम ध्वनि पागल सी हो गई थी। एक सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा, ध्वनि मैडम प्लीज रुकिए, अगर वो मर गई तो आपको इसकी वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है। पाखी ने कहा, ध्वनि रुको। अबीर ने कहा, ध्वनि संभालो खुद को, ऐसा मत करो। पर ध्वनि पागल हो गई थी जैसे। बुआ मार से बेशुद्ध हो जमीन गिर पड़ी, पर ध्वनि नहीं रुकी और चिल्लाई, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? तो वे बाप को देखते हुए अबीर ने अरमान को कुछ इशारा किया, जिसके बाद अरमान ने ध्वनि के पैरों को जोर से हक किया और प्यार से बोला, माँ रुक जाओ ना। अबीर ने भी उसे पीछे से हक किया और प्यार से कहा, शांत हो जा ध्वनि। ये सब होते ही ध्वनि एकदम से रुक गई और अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसने कुछ नहीं कहा। आनस्ता बुआ और उसके परिवार के लिए दबा हुआ गुस्सा एकदम से बाहर आ गए थे। विशाल और उसकी माँ के साथ किए गए बुरे बिहेवियर से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और फाइनली अब उसका वो सारा गुस्सा बाहर आ चुका था। वो दोनों भी उसे ऐसे पकड़े हुए काफी देर तक खड़े रहे। उन्होंने ध्वनि के शांत होने का वेट किया। उधर पुलिस सही मौका देखकर बुआ को अपने साथ एक छोटे बच्चे के अपहरण करने, उस पर जानलेवा हमले के जुर्म में उसे अपने साथ ले गए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा अबीर ने सोचा था। अब वो बुआ को किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने देगा। ध्वनि कुछ देर में शांत हो गई और उसने अरमान को अपनी गोद में उठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी और फिर उससे पूछा, मेरे बच्चे को भूख लगी है क्या? अरमान ने जोर से हाँ में सर हिलाया तो ध्वनि ने अबीर का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए हमें भूख लगी है, जल्दी कीजिए। ये कह वो अरमान को गोद में उठाकर अबीर को ऑलमोस्ट खींचते हुए बाहर निकल गई। अबीर ने पाखी की तरफ लाचारी से देखा तो पाखी ने अपने कंधे उचक दिए और उनके साथ बाहर निकल गई। पाखी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गई और ध्वनि और अबीर एक साथ पीछे बैठ गए। ध्वनि ने अरमान को अपने सीने से चिपटा लिया। वो अब बस उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। किसी भी कीमत पर उसे लग रहा था कि अगर उसने एक सेकंड के लिए भी अरमान को खुद से दूर किया तो कोई उसे उससे चुरा ले जाएगा। अबीर ने लाचार होकर उसे देखा। अगर क्या वो गुम हो जाता तो क्या ध्वनि उसे भी ऐसे सीने से चिपका के रखती? ये तो बड़ा अच्छा होता। फिर उसने ऐसा सोचा। तभी पाखी कुछ सोचकर बोली, पर अबीर तुम्हें अरमान की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? अबीर ने अरमान के एक जूते को ऊपर उठाया और पाखी ने नोटिस किया कि उसमें एक खास तरह का सेंसर लगा हुआ था जो उसकी लोकेशन दिखा रहा था और उसकी लोकेशन अबीर के फोन में शो हो रही थी। पाखी खुश होकर बोली, यू आर वेरी स्मार्ट ब्रदर। पर इन सब बातों से ध्वनि बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ समझने के बाद उसने अबीर पर चिल्लाते हुए कहा, तो आपने जानबूझकर मेरे बच्चे को बलि का बकरा बनाया। आप पहले से ही जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए अपने अरमान को ना सिर्फ ये जूते दिए बल्कि उसे जानबूझकर पार्क में भी भेजा। ध्वनि ने अबीर को आंखें दिखाई जिनसे वो सहम गया और धीरे से उसका हाथ पकड़कर बोला, वाईफाई ये इम्पोर्टेंट था बुआ को फंसाने के लिए। ध्वनि ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बोली, क्या आपको अरमान की जरा सी भी चिंता है? अगर उसे कुछ हो जाता तो? अबीर ने उसे समझाते हुए प्यार से कहा, बट डार्लिंग ऐसा कुछ भी तो नहीं हो, उन्हें प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए थे ना। ध्वनि ने उसकी प्यारी बातों को कम्प्लीटली इग्नोर किया और अबीर को फिर से डांट मारी, चुप, मुझसे बात मत करो। आज से अकेले सोना मैं और अरमान साथ में रहेंगे। आज से आपको हमारे आसपास फटकने की जरूरत भी नहीं है। अबीर तो ये सजा सुनकर घबरा गया और ध्वनि का हाथ पकड़ते हुए बोल, आई एम सॉरी बेबी प्लीज, मुझे ऐसी सजा मत दो। ध्वनि ने जोर से अपना हाथ वापस खिंचा पर अबीर की ताकत के सामने हार गई। उसने अबीर के हाथ में अपना हाथ रहने दिया पर उसकी तरफ एक बार भी देखा नहीं। अबीर काफी देर तक उसे मनाने की कोशिश करता रहा पर वो बिल्कुल भी नहीं मानी। अबीर ने थक हारकर पाखी की तरफ दुखी होकर देखा पर पाखी बस बदले में उसकी हालत पर हंसती और उसने कहा, सिंगल होना दुनिया की बेस्ट फीलिंग है, कोई झंझट नहीं। अबीर भी हार मानकर बाहर देखने लगा। जल्द ही वो सब एक हाई फाई होटल के सामने आ गए। अबीर ने ध्वनि के लिए दरवाजा खोला पर वो दूसरी तरफ से उतर गई। अबीर अब सच में काफी उदास हो गया था। ध्वनि पाखी के पीछे चलने लगी। तभी अबीर भागकर वहां आया और उसने ध्वनि का हाथ पकड़ लिया। ध्वनि ने उसका कोई विरोध तो नहीं किया, बस ऐसे प्रिटेंड करती रही कि अब यह है ही नहीं। अंदर अबीर में एक प्राइवेट कैबिन बुक कर लिया और सब अंदर आकर बैठ गए। ध्वनि ने अब भी अरमान को अपने सीने से जुदा नहीं किया।
अरमान तो इस स्पेशल ट्रीटमेंट से काफी खुश था। अब उसका डर भी काफी कम हो गया था। अबीर ने ध्वनि के लिए चेयर खींची और उसके लिए नैपकिन की भी एडजस्ट किया, पर ध्वनि ने उसे फिर भी इग्नोर किया। आज उसकी वजह से अरमान की जान खतरे में गई। वो उसे बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अबीर ने मेन्यू ध्वनि की तरफ सरका दिया और बोला, आज सब तुम्हारी पसंद का होगा। ध्वनि ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और प्यार से अरमान से बोली, बेबी आपको क्या खाना है? अरमान ने काफी सारी डिशेस को हाथ लगाया तो अबीर ने चिढ़कर कहा, तुम्हें कुछ खाना तो होता नहीं बसा, ऐसे ही इतना मंगा लोगे और फिर सब वेस्ट जाएगा। अरमान ने रोने जैसी शक्ल बनाकर ध्वनि को देखा।